हेलो फ्रेंड, सत्यमेव जयते। जैसा कि हम पिछले क्लास में जो क्वेश्चन को हमने देखा था वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल से बताने का मैं प्रयास किया था। तो आइए समझते हैं ये क्वेश्चन क्या है। तो आइए देखते हैं, ये सीटेट का क्वेश्चन है जो 2023 में पूछे जाएंगे। तो आइए समझते हैं लाइकेन। तो लाइकेन के बारे में हम इतना सारा डाटा याद रखेंगे तो यहाँ से हमें 1-2 नंबर मिल पाएगा। तो आइए देखते हैं। कहता है लाइकेन एक सहजीवी पौधा है। लाइकेन को क्या कहते हैं? एक सहजीवी पौधा कहते हैं। सहजीवी कहने का मतलब होता है जो एक दूसरे के साथ संबंध को बनाए रखता है, ठीक है, सहजीविता उसे बोलते हैं। अब कहता है यह कवक एवं सवाल के मध्य सहजीविता का परिणाम है, परिणाम है। क्या है ये? परिणाम है। किसके किसके? तो कवक और सवाल है। क्या क्या है? कवक और सवाल के बीच। किसके किसके बीच है? तो कवक और सवाल के बीच में क्या है? ये सहजीविता का संबंध को बनाए रखता है। क्या करता है? यह कवक एवं सवाल के मध्य सहजीविता का परिणाम है। मतलब कवक और सवाल के बीच में ये क्या करता है? दोस्ती का काम करता है। अब जानते हैं कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अब कवक जो है, कवक में आपका क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। जितने भी कवक होंगे, ठीक है, ये है कवक आपका, तो इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। आपसे एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कवक में क्लोरोफिल पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, तो आपको बताना है कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवक क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है इसलिए यह भोजन नहीं बनाता है। अब जिसमें क्या होगा? क्लोरोफिल पाया ही नहीं जाएगा तो भोजन कैसे बनाएगा? क्लोरोफिल कहने का मतलब हरी जो पत्ती होती है वो क्लोरोफिल के कारण पत्ती हरी दिखती है। तो क्लोरोफिल क्या होता है? कवक में नहीं होता है। कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। अब जानते हैं और सड़ी गली लकड़ियों पर ही उगते हैं। जितने भी लकड़ी जो होते हैं, जैसे सड़ जाएगी, गल जाएगी, ठीक है, मतलब पानी में गल जाएगी या सड़ जाती है पानी पड़ने के कारण, तो उसी पे वो उगने का काम करते हैं जो कवक होते हैं। अब कहता है सवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है। सवाल में क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। अब जब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो प्रकाश संश्लेषण करेगा, और प्रकाश संश्लेषण करेगा तो पौधे क्या होंगे? अपना भोजन खुद बनाएंगे। तो अब देखते हैं सवाल में क्लोरोफिल क्या होता है? पाया जाता है। सवाल में पाया जाता है तो यह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही भोजन बना लेता है, लेकिन उसके पास आधार कहने का मतलब उगने का जो आधार होगा उसका संकट होता है, मतलब उसके पास नहीं होता है अब जानते हैं कवक सवाल को आधार प्रदान करता है। अब ये दोनों इसलिए सहजीविता का परिणाम है जो एक दूसरे के बिना काम नहीं चला सकते हैं। तो ये क्या करता है? कवक में जो क्लोरोफिल नहीं होता है तो कवक क्या करता है? उसको आधार प्रदान करता है। जैसे उगने का जो देता है, जैसे सहायता करता है, उगने में उसे सहायता करता है, आधार प्रदान करता है, उसी को बोलता है। और सवाल कवक का भोजन बनता है। और जो होता है सवाल किसका भोजन बनेगा? कवक का। मतलब कवक आधार प्रदान करता है उसको, किसको? सवाल को, और सवाल का बन जाता है भोजन कौन? कवक। कवक का भोजन सवाल बनता है। अब कहता है यह वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है। यह क्या है? वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक है। कैसे? तो जब वातावरण में SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो क्षेत्र में पाए जाने वाले लाइकेन सूख जाते हैं। इससे पता चलता है कि वायु प्रदूषण बढ़ गया है। इससे क्या पता चलता है? वायु प्रदूषण बढ़ गया है। SO2 स्टोन कैंसर गैस होता है। SO2 को क्या बोलते हैं? स्टोन कैंसर गैस बोलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं अपना, ये 3, 6, 1, 7, 8 पॉइंट्स है टोटल जो आपको ध्यान में रखने हैं। फिर से मैं एक बार रिकॉल करवाता हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आपको मैं याद करवाने का बीड़ा उठाया हूँ, ठीक है, तो आपको याद करवा के ही छोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं, एक बार फिर से मैं देख लेता हूँ, रिकॉल करता हूँ। लाइकेन क्या है? तो लाइकेन सहजीविता का संबंध को दर्शाता है। मतलब यह क्या है? सहजीवी पौधा होता है। लाइकेन क्या है? सहजीवी पौधा होता है। यह क्या होता है? कवक और सवाल के बीच। यह क्या करता है? कवक और सवाल के बीच सहजीविता का संबंध को ये दर्शाता है। मतलब कवक के बिना सवाल का काम नहीं चलेगा और सवाल के बिना कवक का काम नहीं चलेगा। अब जानते हैं कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक में क्या होता है? क्लोरोफिल नहीं होता है। तो कवक में जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो अपना भोजन क्या करेगा? खुद से नहीं बनाएगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा? खुद से नहीं बना पाता है। अब सवाल में क्या होता है? सवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है,
जिससे कारण क्या होता है, यह प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है और अपना भोजन स्वयं बना लेता है। अब क्या कहता है, ये जो है कवक सवाल को क्या करता है, आधार प्रदान करता है, मतलब उगने का क्या करता है, वो देता है, अनुकूल वातावरण देता है। तो क्या करता है, उस पर सवाल उग जाता है। और सवाल क्या करता है, सवाल का भोजन कौन बनता है, कवक। जैसे यहाँ स्पष्ट लिखा गया है, जब सवाल कवक का भोजन बन जाता है, यानी कि कवक क्या करता है, सवाल को खा जाता है। ठीक है। अब क्या होता है, वातावरण में क्या होता है, SO2 की मात्रा बढ़ती है। SO2 की मात्रा जब बढ़ती है तो वहाँ उस क्षेत्र के पेड़ पौधे क्या होते हैं, सूखने स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब सूखने लगते हैं। तो इससे पता चलता है क्या, जब वहाँ पे लाइकेन सूख जाते हैं, मतलब ये सूख जाता है, और इससे पता लगता है क्या, जो वहाँ पे क्या है, वायु प्रदूषण क्या हो रहा है, बढ़ गया है। अब SO2 को क्या कहते हैं, स्टोन कैंसर गैस भी कहते हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा, याद ही हो गया होगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, कवक में क्लोरोफिल क्या होता है, नहीं पाई जाती है, इसलिए सड़ी गली चीज़ों पे क्या करती है, उगती है, और सड़ी गली चीज़ भी मतलब क्या करती है, खाती है। ठीक है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा और याद भी हो गया होगा। चलिए अब जानते हैं क्रोटन के बारे में। किसके बारे में जानते हैं, ये क्रोटन है। तो क्रोटन भी एक तरह का क्या होता है, पौधा होता है। क्रोटन क्या है, एक तरह का पौधा है। आइए देखते हैं। कहता है क्रोटन, यह पौधा किसी मूल पौधे के साथ बो दिया जाता है। यह पौधा क्या है, किसी मूल पौधे के साथ, मतलब एक कोई मूल पौधा लेंगे और उसके साथ क्या करेंगे, इसे बो देंगे। तो मूल पौधा को कब पानी की आवश्यकता है उसकी सूचना यह दे देता है। अब ये जो क्रोटन पौधा है एक तरह का, तो किसी मूल पौधा के साथ जब भी हम बो देते हैं, ठीक है, तो यह हमें सूचना देता है जब वह पौधे को पानी की आवश्यकता कब है और कब नहीं है, ये सूचना हमें देती रहती है। अब कहता है यह पौधा क्या कहता है, यह पौधे की जड़ें काफ़ी उथली होती हैं, मतलब ऊपर ही होती हैं। ठीक है, उथली होती हैं। पानी की कमी होने पर यह पौधा सूखने लगता है, जिससे पता चल जाता है कि मुख्य फसल की सिंचाई करना है। अब इस बात को ध्यान से आप समझिएगा। जैसे देखिए, कहता है इस पौधा की जड़ें, मतलब ये क्या है, क्रोटन पौधा जो होते हैं, ठीक है, उसकी जड़ें काफ़ी उथली हुई होती है। उथली मतलब ऊपर ही होती है, जिससे कारण क्या होता है, पानी की कमी होने पर वो क्या करती है, सूखना स्टार्ट करती है। और सूखना जब स्टार्ट करेगा तो इससे पता लगेगा जो मूल पौधा है, ठीक है, उसको अब पानी देना है, उसे पानी क्या करना है, देना है। अब जानते हैं उल्लू के बारे में। किसके बारे में जानते हैं, उल्लू के बारे में। तो ये समझते हैं उल्लू, तो यह किसी पेड़ के खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेता है। उल्लू के बारे में जानते हैं, तो उल्लू क्या करती है, यह किसी पेड़ के खोखले भाग को ही अपना घोंसला बना लेती है और उसी में रहना स्टार्ट करती है। अब जानते हैं दार्जिन चिड़िया, पेड़ के खोखले भाग को अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब कहते हैं दार्जिन चिड़िया, दार्जिन कहने का मतलब क्या, यह दो पत्तों को आपस में सिलकर क्या करती है, आपस में सिलकर अपना घोंसला बनाती है। दार्जिन चिड़िया के बारे में याद रखेंगे, यह दो पत्तों को आपस में सिल देती है, इसीलिए इसे दार्जिन चिड़िया कहते हैं। दार्जिन कहने का मतलब दर्जी, दार्जिन कहने का मतलब दर्जी। तो दर्जी क्या करता है, दो कपड़ों को आपस में सिल करके कोई भी कपड़ा बनाएगा। तो दार्जिन चिड़िया जो होती है दर्जी की तरह होती है, जो दो पत्तों को सिल करके आपस में अपना घोंसला तैयार करता है और उसमें रहना स्टार्ट करता है, उसी का वो अपना घर होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आपको। चलिए एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। उल्लू किसी पेड़ के खोखले भाग को क्या करती है, अपना घोंसला बना लेती है और उसी में रहना स्टार्ट करती है। अब बात करते हैं दार्जिन चिड़िया की। तो दार्जिन चिड़िया क्या करती है, दार्जिन यानी कि टेलर मास्टर दर्जी, दो कपड़ों को आपस में सिलती है। तो भी दार्जिन चिड़िया जो है दो पत्तों को आपस में सिल करके अपने घोंसला का निर्माण करती है। यह हो गया। क्रोटन है, क्रोटन एक तरह का पौधा होता है जो मूल पौधा के साथ क्या किया, बो दिया जाता है। और क्या करता है, बो दिया जाता है तो मूल पौधे को कब पानी चाहिए, कब सिंचाई की आवश्यकता है, ये उसको क्या करता है, सूचना देने का काम करता है, बताता रहता है। अब कहता है इस पौधे की जड़ें काफ़ी उथली होती हैं। उथली कहने का मतलब ये पौधे जो होंगे उनके जड़ें क्या हो, काफ़ी ऊपर होती हैं, जिससे कारण क्या होती है, ये जल्द ही सूखना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो ये आपका था क्रोटन पौधा। उम्मीद करते हैं आपको बेहतर समझ में आया होगा और ये याद हो गए होंगे आपको। चलिए, थैंक यू।